1928 के ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। उस टीम के कप्तान एक राइटर, एक पॉलिटिशियन जयपाल सिंह मुंडा। क्रिकेट के जगत में शायद ही कोई हो जो इन्हें न जानता हो। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के मुंडा ट्राइब से आने वाले, जिन्होंने एक क्रूशियल रोल निभाया व्हेन इंडिया स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। एक ट्राइबल लीडर, सोशल रिफॉर्मर और एक फ्रीडम फाइटर, भगवान बिरसा मुंडा। जानते हैं, ये तीनों व्यक्तित्व में एक चीज कॉमन है। ये तीनों भारत के एक ही राज्य से आते हैं, झारखंड। झारखंड संवारेंगे। झारखंड के लोगों को झारखंड झारखंड के गांव में जाएगी। इंग्लिश में एक कोट है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इस कोट का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जिसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स और मिनरल्स हैं, पर उनके लोग बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए। अभी कुछ यही स्थिति है झारखंड की। तो खाना पीना कैसे होता है दादा? क्या परेशानी है, पूछो उनसे। पेंशन नहीं मिल रहा है। कि सरकार घर देगी, कोई आया बताने? नहीं आया। काम होगा तब ना काम करेंगे हम लोग। अभी हम लोग का चापाकल भी कुछ, पानी की व्यवस्था भी कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी से लेके आ रहे हैं। भारत की 40% मिनरल्स झारखंड से आती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य की लगभग 40% आबादी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। सारंदा सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरी एशिया की सबसे बड़ी साल फॉरेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के 20% बच्चे, जिनकी आयु 5 वर्ष से भी कम है, वो कुपोषण के शिकार है। मिनरल्स के मामले में क्या नहीं है इस राज्य के पास? कोल, आयरन, कॉपर, माइका, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम और बहुत तरह के मिनरल्स हैं। पर वहीं उनके लोगों के पास न पढ़ने को सही शिक्षा व्यवस्था है और न रहने को ढंग की जगह। क्यों? क्योंकि जब माइंस फटती है ना, तो वहाँ के अगल बगल के घर हिलते हैं। हवा सांस लेने लायक नहीं रहती और पानी पीने योग्य नहीं। कौन ही बात करता है इनके बारे में? ये छोड़िए, कौन ही बात करता है झारखंड के बारे में? क्या भारत में कुछ पहचान है इस राज्य की? झारखंड को कोई नहीं जानता है। पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। आज पबजी खेलते हैं, कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो। कोई जान रहा है? समझे? कोई नहीं जान रहा है झारखंड को। 1774 जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ करता था, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड रीजन की असली इंपॉर्टेंस समझ आई। रानीगंज कोलफील्ड ब्रिटिशर्स के लिए लॉटरी साबित हुई और इसलिए कोलकाता में पोर्ट डेवलप किया जाता है और उसे डायरेक्ट झारखंड रीजन से जोड़ा गया। 1920 आते आते अंग्रेजों ने प्रति वर्ष लगभग 18 मिलियन टन कोयला भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया जाने लगा और ये नंबर वर्ल्ड वॉर के समय बढ़कर 33 मिलियन टन पहुंच गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की वर्ल्ड वॉर 2 के समय कोयले की सारी रिक्वायरमेंट भारत पूरी कर रहा है, पर उस समय एक चीज झारखंड रीजन के फेवर में हुई। 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा स्टील की नींव रखी गई और फॉर्मेशन हुई टिस्को की। 1920 तक झारखंड बंगाल का पार्ट हुआ करता था, जिसमें बंगाल 2 पार्टों में डिवाइडेड था। एक ईस्ट बंगाल, जिसमें बांग्लादेश और बंगाल आया करते थे, और एक वेस्ट बंगाल, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा आया करती थी। साल 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। अब बिहार में झारखंड, उड़ीसा और बिहार आ चुके थे। फिर 1936 आते ही उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। अब बिहार में बस बिहार और झारखंड बचे थे। झारखंड एक रिच रीजन था, बहुत सारे मिनरल्स और आबादी बहुत ही कम, पर बिहार से रूल होने के कारण सारा पैसा बिहार की ओर जाने लगा और झारखंड रीजन के लोगों को उनका हक उन्हें मिल नहीं पा रहा था। तब साल 1939 में झारखंड के छोटे छोटे ग्रुप मिलकर एक संगठन बनाते हैं, आदिवासी महासभा, और एक अलग राज्य की मांग करते हैं। इस मूवमेंट में जान तब आ जाती है जब जयपाल सिंह मुंडा इस मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं। इनके जुड़ने के बाद झारखंड रीजन की सारी कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब मिलकर इस मूवमेंट को पुश देते हैं। फिर वर्ष 1947 आती है, भारत के इतिहास का एक सुनहरा वर्ष। भारत को आजादी मिलती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1949 में इस संगठन का नाम आदिवासी महासभा से बदलकर झारखंड पार्टी रख दिया जाता है। इस बार पूरे झारखंड रीजन के लोग एक साथ मिलकर आवाज उठा रहे थे। साल 1952
बिहार में इलेक्शन होता है जिसमें झारखंड की ये पार्टी 33 सीट लाकर सबसे बड़ी ऑपोजिशन बनती है। पर उसी साल नेहरू गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जो आज झारखंड के गरीब होने का एक बहुत बड़ा कारण, प्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के बारे में आगे बात करेंगे, पर इसी समय कुछ अच्छी चीजें भी हुई जो झारखंड के फेवर में गया। जैसे कि 1956 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बनाया जाता है, जिसमें 1964 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमें सोवियत यूनियन की मदद से बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया, जिसकी आज प्रोडक्शन क्वांटिटी 32 लाख टन पर ईयर है। 1950 में आदित्य बिरला ग्रुप ने हिंडाल्को की स्थापना की, जो आज एशिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है। पर वहीं दूसरी ओर वो संगठन जो एक अलग राज्य की मांग के लिए संगठित हुई थी, अब वो कमजोर पड़ रही थी, लोग अब टूट रहे थे। तभी 1973 में अरुण कुमार रॉय, विनोद कुमार महतो और शिबू सोरेन मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम रहता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस पार्टी से आज हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं। उसी साल 1973 में कोयला की चोरी और मिसमैनेजमेंट को देखते हुए तभी की सेंट्रल गवर्नमेंट कोयले की नेशनलाइजेशन कर देती है। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है, उस मोमेंट में स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा रोल था। वही देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मूवमेंट में स्टूडेंट को भी जोड़ती है और 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की शुरुआत की गई और उसे लीड कर रहे थे निर्मल कुमार महतो। और एक साल बाद उनकी हत्या कर दी जाती। हत्या के बाद अब यह मूवमेंट झारखंड और झारखंड के बाहर पूरी तरह से आग पकड़ चुकी थी। यही देखते हुए बीजेपी भी इस मूवमेंट में जुड़ती है और फाइनली 15 नवंबर 2000 को अटल जी के गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग वारांचल राज्य की घोषणा की गई, जिसका नाम आगे चलकर झारखंड रखा गया। झारखंड ये जो नाम है, ये सबसे पहले 13वीं सेंचुरी के एक कॉपर प्लेट में पाया गया। इस नाम का मतलब है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, और ऐसा कुछ है भी। लगभग 30% जमीन जंगलों से घिरा हुआ है, बहुत सारी नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का क्या? बिल्कुल बेसिक नीड से स्टार्ट कर। किसी भी ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड क्या हो? खाना और पानी। झारखंड इन हंगर इंडेक्स लिस्ट में सबसे नीचे है और वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में सबसे लोएस्ट रैंक है। उसके बाद मकान और बिजली। 58.5% लोग अभी भी कच्चे मकानों में रहते हैं और मात्र 51% लोगों के घरों में ही इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे हुए हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन और हेल्थ केयर। अगर लिटरेसी रेट देखी जाए जो 66.41%, जो भारत की एवरेज लिटरेसी रेट से बहुत कम है और मात्र 2 में से 1 महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। और हेल्थ केयर की बात की जाए, लोकल हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाला है, एक बार गो थ्रू करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि झारखंड की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर फैसिलिटी की क्या स्थिति है। पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अप्रॉक्स 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में सेकंड वर्स्ट रैंकिंग। चलिए थोड़ी एजुकेशन के विषय में बात करते हैं। लिटरेसी रेट तो कम है ही, रैंकिंग में लास्ट के 5 स्टेट्स में होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं स्टेट की पीसीएस एग्जाम, जेपीएससी। बिहार और झारखंड के सेपरेशन के 24 वर्ष हो चुके और एग्जाम कितनी बार हुई है? मात्र 13 बार। इस 13 बार में भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इस एग्जाम में कुछ एलिगेशन ना लगे हों और इस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी को कोर्ट तक न घसीटा गया। चलिए एग्जाम की धांधली को थोड़े टाइम के लिए साइड रखा जाए। चलिए प्राइमरी एजुकेशन की तरफ देखते हैं। सरकारी स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है? भारत देश की राजधानी कहाँ है? मालूम है आपको? नहीं मालूम है। आपको मालूम है भारत देश की राजधानी कहाँ है? नहीं। आपको मालूम है? नहीं। आपको मालूम है? नहीं मालूम। अभी हमारी देश की मैडम राष्ट्रपति जी भी इसी कम्युनिटी से आती हैं जिस कम्युनिटी के बच्चे हैं। कभी इन स्कूलों में चेकिंग भी आती है तो क्या देखती हैं कि इन बच्चों को समय से खिचड़ी मिल रही है कि नहीं, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इस चीज पर शायद ही किसी का ध्यान हो। झारखंड में एक तरह की अल्कोहल बहुत फेमस है, ताड़ी। यहाँ के कुछ कम्युनिटी के कल्चर में है, ये उन्हें बनाते हैं और बेचते हैं। तो क्या भविष्य में इनके बच्चे भी यही करेंगे? क्या उनका हक नहीं बनता एक अपने अच्छे भविष्य और एक अच्छे समाज के लिए योगदान दे? भारत की आजादी के बाद देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, कंपनियां इंडस्ट्री सेटअप करने लगी। लेकिन कंपनी 2 टाइप की स्टेट को चुन रही थी। पहली तो वो जो रिसोर्स और मिनरल्स में रिच हो और दूसरी वो जिनके पास कोस्टल एरिया और पोर्ट हो। लेकिन कंपनियां उस स्टेट को ज्यादा प्रेफर कर रही थी जहां रॉ मटेरियल
मिनरल्स इजीली अवेलेबल है। इसको देखते हुए सरकार ने सोचा इस प्रकार से जिस स्टेट में मिनरल्स नहीं है उस स्टेट की इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगी। तो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में था कि कंपनियां भारत के किसी भी स्टेट में इंडस्ट्री लगाए, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडी देंगी। इस पॉलिसी ने सभी मिनरल रिच स्टेट को हट किया, जिसमें से तभी का झारखंड रीजन भी था। देखिए, सरकार ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी दे ही रही है तो कंपनियों ने उस स्टेट को प्रेफर किया जहां पर कोस्टल एरिया और पोर्ट हो और जहां से एक्सपोर्ट करना इजी हो, जिस कारणवश से लैंडलॉक स्टेट की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाई। इस 24 साल के छोटे से इतिहास में 13 चीफ मिनिस्टर देख चुका है ये राज्य और 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए और मात्र एक सीएम ने ही अपना 5 साल का पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है। इस राज्य के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है करप्शन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जिन्हें अरेस्ट किया जाता है 4000 करोड़ के माइनिंग घोटाले के लिए और उन्हें 3 साल की जेल भी होती है। अभी 2024 में ही अभी के करंट सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी के द्वारा अरेस्ट किया जाता है लैंड स्कैम के लिए। इसी प्रकार बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत तरह के करप्शन करते हैं और बहुत से कारण हैं इस राज्य के पिछड़े होने के। लैंड माफियाज, नक्सलिज्म, गुंडा टैक्स। इस राज्य को जरूरत है एक ऐसे लीडर की जो यहाँ के लोगों के लिए काम करे, एक ऐसी पक्की विजन की जो इस राज्य के पोटेंशियल को सही दिशा दिखा सके।